हाँ, लेकिन यह है कि मैंने यहाँ से जो सीखा है या मेरा जो अनुभव है वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। तो इस जर्नी में सबसे पहले मैं अपना कैंगन जर्नी शेयर करूंगी कि कैंगन मुझे कैसे मिला, कि क्या कारण था कि मैंने कैंगन अपने लाइफ में लाया। तो सबसे पहले तो वही है कि कैंगन मेरी लाइफ में आया कैसे। आज से 1 साल पहले की बात है, फरवरी जनवरी में मैंने इसे देखा डेमो, और बालकर जी ने मुझे डेमो दिखाया था, मेरी फ्रेंड डिगेश्वरी साहू है उनके यहाँ। मैंने देखा, मुझे पानी तो समझ में आ गया था कि पानी है, ये अलग है और ये काम करता है। वहां पे सिर्फ एक ही चीज मुझे क्लिक करी थी कि ये जो है बहुत अच्छा काम करता है और पेस्टिसाइड हटाता है। लेकिन मैंने वहां पे डिसीजन नहीं लिया था, क्विक डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे अभी तुरंत लेना है। हाँ, लेना है ये था, लेकिन कब लेंगे ये हमने डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद में मुझे एंड्रोमिसियस हुआ। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो मतलब अब पानी की जरूरत है मुझे। हेल्थ जब, और ऑलरेडी मैं हेल्थ फील्ड में काम कर रही थी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ऑन कॉल मैं डाइट प्लान करती हूँ, ऑनलाइन मैं डाइट प्लान देती हूँ। तो मेरा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई चीज खराब नहीं थी। फिर भी मुझे प्रॉब्लम जब हुआ तो मुझे ये चीज सोचने पे मजबूर हो गई मैं कि ऐसा क्या है जो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी लाइफ में या फिर मेरे खान पान में नहीं होना चाहिए, जो मुझे प्रॉब्लम हुई है। फिर मलगया सर जब आए, उन्होंने जब सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताया कि मैडम ये ऐसा है, ये पानी ऐसा काम करता है, ये करता है। तब हमने पानी लिया, कैंगन डिवाइस फाइनल किया। घर में जैसे डिवाइस लगा, पानी लाइव वाटर पीना स्टार्ट किया। उसके साथ सारे लाइफ स्टाइल भी ठीक थी, खाने पीने पे भी बदलाव करके सारी चीजों पर किया। और 3 महीने में मुझे रिकवरी मिली, कि हाँ 3 महीने में मुझे हेल्थ में चेंजेस आने लगे। लेकिन तब तक ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे बिजनेस करना है। मेरे हस्बैंड डिसाइडेड थे कि उन्हें बिजनेस करना है, लेकिन मैंने नहीं किया था कि मैं कभी बिजनेस करूंगी। क्योंकि एक पार्ट होता है, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये करना है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो चुका था, क्या पता मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो कैंगेन से मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्थ तो मुझे मिला, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया है कैंगेन से। मैं आज यहाँ पे बोल पा रही हूँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो मुझे कैंगन से ही मिला है। अदरवाइज मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, कि मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कभी बोल पाऊंगी, मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन कैंगे ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, हेल्थ के साथ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला यहाँ पे। और एक वीक पॉइंट था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं डेमो नहीं कर पाऊंगी। इसलिए भी ऐसा लगता था कि मैं शायद ये बिजनेस ना कर पाऊँ। सब, इसका प्लान भी मुझे बहुत पसंद था, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ मेरा एक वीक पॉइंट था कि मैं डेमो नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगी। बट मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया। अब 8 साल का है मेरा बेटा, मुझे बोलता है कि मम्मी डेमो बहुत हार्ड तो नहीं है, आपको बस कलरफुल करना है पानी को और उसको बताना है लोगों को कि ये कलरफुल कैसे हुआ। वो तो आप बता सकते हो, देखो मैं कर लेता हूँ। उसने एक दिन मुझे करके दिखाया। तो मोटिवेशन मेरा मेरे बेटे से ही मिला कि नहीं, जब मेरा बेटा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती इस चीज को। और मैंने फिर वहां से डिसाइड किया कि नहीं, मुझे डेमो करना है। और फर्स्ट डेमो मैंने खुद को दिखाया अपने आप को कि मैं कर सकती हूँ क्या। ऐसा करते करते फिर कंटिन्यूअसली मैं काम करते गई, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं डेमो भी कर सकती हूँ। तो मैं आपसे ये मैसेज या ये जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सभी ऐसे ही हैं कि हमें खुद पे काम करना है। जो शंखनाद का जो ये है एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, वो एकदम सही है कि हम हमेशा अपने आप में युद्ध करेंगे, अपने लिए युद्ध करना है। आज हम जहाँ हैं, हम उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने आप से हमारा एक युद्ध है। और केंगन की जर्नी में मुझे यही मिला कि पानी के साथ, मेरे हेल्थ के साथ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस मिला, और ये बिजनेस में मैं आई वापस कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है। और जैसा कि जो मीटिंग का यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा, हमेशा हम एक लीडर को सुनते हैं। मॉर्निंग में जब मैं लीडरों को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शब्दों में कितना ठहराव है, ये कितने ठहरे हुए हैं। हर दिन एक अलग नॉलेज लेके हमें यहाँ पे जो मीटिंग में मिलता है, कोई ना कोई पॉइंट हमेशा क्लिक कर जाती है कि नहीं, ये लाइन या फिर ये एक्शन हमें अपनी लाइफ में लेना चाहिए। और हम उस चीज को अप्लाई करते हैं और हमें डे बाय डे वन रिजल्ट मिलते जाता है। और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं 3 चीज पे हमेशा फोकस करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से
रिलेटेड। इन दोनों चीजों में ये तीन चीजें हमेशा काम आती है। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए, चाहे हेल्थ में चाहिए या फिर बिजनेस में चाहिए, वो क्यों चाहिए, आप ये किस लिए करना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आप उस चीज को क्लियर कर लेंगे ना, तो आप उस चीज को पा सकते हैं। जैसे मुझे क्लियर था कि मुझे अभी अपना हेल्थ चाहिए, और मुझे अभी भी मैं इस हेल्थ में काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वो चीज नहीं मिला है जहां पर मुझे पहुंचना है। तो हर किसी को, चाहे आपका बिजनेस आप करें, चाहे आप कोई भी काम करें, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ में भी कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं और क्यों वहां तक आपको पहुंचना है। वो क्लियरिटी होनी चाहिए। वो हमेशा हर फील्ड में काम आती है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप किस सक्सेस के लिए, कितनी दूर के लिए आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। आपके हेल्थ में होनी चाहिए कि हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें किस लेवल का हेल्थ हमें चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा होता है कमिटमेंट। आप अपने आप से कमिटमेंट करना है, हमें किसी और के लिए कमिटमेंट नहीं करना है, या मुझे किसी को दिखाने के लिए, या मैं सामने किसी के बोल दिया कि हाँ मैं कमिटेड हूं, लेकिन आपके अंदर क्या आपने अपने आप से पूछा कि क्या आप कमिटेड हैं खुद के लिए, उस काम को करने के लिए, या उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप उस चीज के लिए कितने कमिटेड। अगर आपको लगता है 1% भी आप डाउटफुल हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वहां पे स्टॉप हो जाइए। आप अपने अंदर काम करिए कि नहीं मुझे इस चीज के लिए कमिटेड होना है, और किस लेवल तक कमिटेड होना है। आपको अगर एक दिन भी लगता है कि आज मेरे पास काम नहीं है, आज मैं इसमें ये नहीं कर पाई, तो आप उसको ढूंढिए कि आज मैं क्यों नहीं कर पाई। ठीक है, आज हम नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे से उस पर वापस काम करना स्टार्ट करिए। कमिटमेंट इस लेवल का होना चाहिए कि आप जहां भी जाएं तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। दैट खुद के लिए, खुद से खुद के लिए कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। कोई आपको कमिटमेंट आप किसी के सामने कर लेंगे ना जोश जोश में कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो अंदर, आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए कमिटेड हूँ। तीसरा होता है आपकी कंसिस्टेंसी। हर चीज के लिए, चाहे आप हेल्थ के लिए करें, कहीं सक्सेस होने के लिए कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में के लिए, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कितने कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि महीने में हम 2 दिन एक्सरसाइज करें, या 2 दिन हम सही डाइट ले रहे हैं, या 2 दिन हम काम कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। हमेशा एक लंबा प्रोसेस से हमें जूझना है, हमें एक लंबा प्रोसेस लेना है। जैसे कल की मीटिंग में प्रधान सर बोल रहे थे ना कि कछुआ बनिए आप, कछुए की चाल से अब चलिए। तो ये कंसिस्टेंसी है, कछुए की चाल एक कंसिस्टेंसी में है कि हम कछुए की चाल जाके एक एक स्टेप लेकर के हम उस चीजों को पा सकते हैं। चाहे आज करें, हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी में वर्क करते जाएंगे तो एक दिन आपको हर जगह पे रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस पे, या किसी भी फील्ड पे काम कर रहे हो, तो आपको वो चीजें मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। हम सोचते हैं कि नहीं आज मैंने ये कर लिया, कल मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं होगा। और जिस दिन आप इन तीनों को पा लेते हैं, इन तीनों पे आप काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, तब फिर आता है आपका पैसेंस, आप कितना पैसेंस रखते हैं। हम यहाँ पे सोचते हैं, मैं अभी सभी मातृशक्तियों को भी बोलती हूँ कि हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम एक अभी रिसेंटली का एग्जांपल लेते हैं, सुनीता विलियम्स का ही ले लेते हैं कि वो 8 दिनों के लिए वहां पे गई, स्पेस पे गई थी। तो आप सोचिए कि 8 दिनों के लिए गए थे, तो उनका माइंडसेट सिर्फ 8 दिनों के लिए था। और वो ये तो नहीं सोच के गई थी कि मुझे 3 महीने 4 महीने के इतने दिनों तक रहना पड़ेगा। उनके माइंडसेट में ये नहीं था, लेकिन वहां पे उन्होंने पैसेंसली काम किया। अगर वहां पे वो पैसेंस नहीं रहते, उनका माइंडसेट चेंज होता, या फिर अपने माइंडसेट को उन्होंने कितना स्ट्रांग किया होगा वहां पे कि हम मैं ऐसा होगा कि हम वापस जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि हम अपने आसपास की चीजों से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, कि हमें वहां से सीखना है कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने माइंड सेट को, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे एक अच्छा सा हमारे पास है कि आप जल बदलो आपका जीवन बदलेगा। तो हम कैसे बदलेंगे? जब हम खुद को बदलेंगे ना, तो हमारा सारा चीज बदलने लग जाए। जल तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन उस जल के अलावा हम अपने अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और
मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुनीता विलियम्स की जर्नी से एक चीज तो सीखी है कि आपके पास सब्र होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए। कभी भी प्लान चेंज हो सकता है, हम जिस अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं वो चीजें नहीं होती, कभी कभी हमें लेट रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमें अब कभी भी अपना पैसेंस नहीं खोना चाहिए। जब आप अपना पैसेंस बना के रखते हो तो एक दिन आपको वहां पर रिजल्ट जरूर मिलता है। तो हर कोई अपना एक पैसेंस बना के रखिए। और एक चीज है, मैं यहाँ पे सभी से कहना चाहूंगी कि हर हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम जो चीजें देने जा रहे हैं लोगों को, हेल्थ दे रहे हैं, वेल्थ दे रहे हैं, किसी को हेल्थ समझ में आता है, किसी को वेल्थ समझ में आता है, लेकिन हमें ये समझना है कि सामने वाले को क्या समझ में, उसे क्या नीड है। और वो हम तभी समझेंगे जब हम बहुत अच्छे लिसनर होंगे, हम सामने वाले को सुने। जब तक हम उन्हें नहीं सुनेंगे, हम अपना ही देते जाएंगे, तो सामने वाले हमारी एक भी बात नहीं समझते। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं, और जब हम काम करते जाते हैं तो गलतियां होती जाती हैं। हमें हम किसी को इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती है। किसी को बोलने का, किसी को लगता है कि हम स्टेज में जाके बोलें, ये प्लेटफॉर्म अट्रैक्ट करता है। किसी को वेल्थ अट्रैक्ट करता है, किसी को हेल्थ अट्रैक्ट करता है। आप सोचिए कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। आप उस चीज पे एक स्टेप लीजिए। अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो आपके अपलाइन जो है आपको 10 स्टेप आगे लेके चलेगी। तो आप पहला एक कदम स्टेप उठाइए कि आप अपने आप को उठाइए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आपको जो लगता है, जैसा लगता है, हम घर पे रह के अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे में है, लेकिन आपसे बेहतर आप पानी को यूज करना कोई नहीं जानता। हम जितना अच्छा पानी यूज करते हैं, क्योंकि हम पानी के साथ 24 घंटे हैं, कि पानी से हमें कैसे पीना है, कौन सा पानी कहाँ पे, खाना बनाने में कौन सा पानी यूज करना है, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन सा पानी यूज करना है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप जब भी अपने हस्बैंड के साथ जाइए, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ डेमो में जाइए, वहां आप कनेक्ट होइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक जेंट्स जो है ना, वो किचन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक लेडीज किचन तक पहुंच सकती है, वो बहुत इजिली कनेक्ट हो सकती है। ये बिजनेस ग्रो करने में बहुत बहुत काम आता है कि हम अब किचन तक वहां पर हैं, हम उनसे कनेक्ट हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों, मैं जिनको नहीं जानती थी, मैं वहां जाती हूँ, मैं उनकी किचन तक पहुंचती हूँ, मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, मैं लोगों को समझाती, मैं उनको समझाती हूँ कि आप ऐसा पानी यूज करिए, आप ऐसा करिए, ये चीजें होंगी। और जब उनको समझ में आता है, वो क्वेश्चन करते हैं कि इससे ये कैसे निकलता है, ये क्यों निकलता है, ये पेस्टिसाइड्स कैसे निकल गया, इसमें ऐसा क्या मिला हुआ है, ये कैसे आता है। तो इस तरीके से जब आप उससे कनेक्ट होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट हो जाता है। आपको लोगों से कनेक्ट होना है कि आप किस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। और हर किसी में नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, वो हर चीज को मैनेज कर सकती है। जब वो घर मैनेज कर सकती है तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम मीटिंग में शंखनाद 3 में जब गई, तो मैं सबसे ज्यादा वंडिंग इस चीज से हुई कि वहां पर मुझे एक लेडी लीडर नहीं मिली जो बता सके केंगन के बारे में। उनका अचीवमेंट नहीं है कि वो वहां पे स्टेज में जाके बोल सके, जबकि मैं पहला काम करती थी वहां पे सिर्फ लेडी लीडर थी। उनको देख के हम इम्प्रेस होते थे कि यार ये कितना अच्छा बोलती है, ये कितना अच्छा, इनका काम कितना अच्छा है, यहाँ पे क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते। हम अपने आप को कम क्यों समझते हैं, हमें डर है किसी चीज का, तो हमें अपने डर पे काम करने की जरूरत है, हमें उस डर को निकालना है, अपने आप से दूर करना है, हमें खुद को इम्प्रूव करना है। और एक चीज मैं सभी के लिए कहूंगी कि हेल्थ इज वेल्थ। और एक लाइन है जो शायद यहाँ पे फिट हो जाए, अगर आप यूर किचन इज फार्मेसी एंड यूर फूड इज मेडिसिन। अगर आप अभी दवाइयों को खाने के रूप में, इन फ्यूचर आप खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो अभी अपने खाने को दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी सिर्फ खाना और पीना ही समझता है, कोई मेडिसिन कुछ नहीं समझता। हमारा हमारा जो सेल है ना, वो ड्रग्स को नहीं समझता। वो बिल्कुल नहीं समझता कि आपके सेल में ड्रग्स जाएगा वो आपको ठीक करेगा, वो ड्रग्स बिल्कुल नहीं समझता। आपका आपका शरीर सिर्फ खाना और पानी ही समझता है। इसलिए अपने खाने और पानी को बिल्कुल बिल्कुल चेंज करिए, आप बिल्कुल बदलिए। आपके पास पानी है, अपने खाने को भी चेंज करिए, क्योंकि आप उसी से हील कर सकते हैं। आप अपने बॉडी को इन्वायरमेंट दीजिए। हम जैसा दिखते हैं वैसा बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अपने आप को इम्प्रूव करिए।
आप अपने आप को दिखाइए कि आप हैं क्या, आप केंगन यूजर हैं। अपना केंगन यूजर आपके बातों में, आपको दिखने में, हर चीज में झलकना चाहिए, क्योंकि आप जो देने जा रहे हैं ना, वो कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे। अपने आप में हर एक व्यक्ति, यूनिवर्सिटी में इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने आप में आपके पास जो नॉलेज है, यहाँ पे जो नॉलेज मिलता है जूम में, वो नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है आपकी, कहीं से भी ज्वाइन करें आप, डेली वहां पे सीख रहे हैं, डेली आपको नए अपडेट मिल रहे हैं, हमेशा हेल्थ के बारे में आपको अपडेशन मिलता है, यहाँ पे आपको वेल्थ के बारे में दे रहा है, यहाँ पे हर कोई आपसे जुड़ रहा है, हर कोई अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, जो यहाँ पर मिल रहा है हम उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। हम कोई नहीं अप्लाई करता है यहाँ पे अपनी लाइफ में, हम में से बहुत सारे कम लोग होंगे जो यहाँ पे सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। देखिए, जो डाउट भी उन्हीं को आता है जो काम करते हैं। जब हम काम करेंगे गलतियां होंगी, हमसे भी हजारों गलतियां हो रही, आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी गलतियां हो रही हैं। जो सुन पा रहे हैं उन्हें लग भी रहा होगा कि क्या बोल रही हैं, तो लेकिन नहीं, गलतियां सभी से होंगी, लेकिन जब हम बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो वो गलतियां सुधरते जाएंगी। और काम करने वालों को ही गलतियां होती है, बिना काम करे किसी को गलती नहीं होती। वो कहते हैं ना कि छाले उन्हीं के पैरों में पड़ते हैं जो चलते हैं, जो बैठा रहेगा घर में उसके पैरों में कभी छाले नहीं पड़ेंगे। तो निकलिए घर से बाहर, आपको छाले मिलेंगे, लेकिन वो छाले भी बहुत अच्छा होगा। जिस दिन आप डेमो करना सीखेंगे ना, उस दिन आपको बहुत खुशी होगी। मैं फर्स्ट डेमो करी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाँ मैंने डेमो करना सीख लिया। वो मुझे मेरे हस्बैंड करते थे, मेरी अपलाइन करती थी, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी खुशी मेरे खुद के डेमो करने से। जब मैंने एक मशीन क्लोजिंग किया, वो जैसे भी किया, लेकिन उस दिन मुझे जो खुशी मिली, मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, आपको जो खुशी मिलती है ना, किसी दूसरे के करने से नहीं मिलेगी। आप एक वर्ड भी बोलेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी, वो किसी से भी नहीं मिलेगी। किसी के बोलने से, किसी के कहने से कहीं नहीं मिलती। और कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने अंदर से आपका आवाज आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है। मेरे बोलने से कोई मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो हम सुनते हैं वो हम कितना अप्लाई करते हैं। हर कोई नहीं करता, जो करता है वो आगे बढ़ के निकल जाता है। इसलिए इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, टिकता वही है जो करता है, जिसके पास पैसेंस है। और जो करते रहा, कंसिस्टेंसी में करते रहेगा, पैसेंस के साथ करते रहेगा। और जरूरी नहीं है कि आज जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको तुरंत मिलेगा, उसका रिजल्ट हमको लेट में मिलेगा। उस तब तक आपको पैसेंस रखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखना है कि नहीं, मुझे ये करना है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, हेल्थ में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड टूर का, आपका वर्ल्ड टूर का सपना है, लेकिन आप ये सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि वर्ल्ड टूर का सपना है, आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो क्या आप वर्ल्ड टूर का मजा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो वैसे ही है, अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, आपका डेस्क थ्री का सपना है, लेकिन आप सिक्स मतलब 50-60 महीने के बाद अगर आप रुक जाते हैं कि लगता है कि नहीं यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहाँ पर रुके? जहां पर से आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, आप वहीं पे रुक गए। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या अंदर का मोटिवेशन खत्म हो गया कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। क्यों आती है प्रॉब्लम्स? लाइफ की हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉब्लम की हमारी लाइफ चलती है। लाइफ तो हर प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, वहां से ओवरकम कैसे होके निकलते हैं, वो मायने रखता है। हमारी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उस प्रॉब्लम से ओवरकम होना कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी प्रॉब्लम से डिप्रेस मतलब स्ट्रेस लेता है, उससे डिप्रेस हो जाता है। कोई उसी प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे पे लेकर के बहुत आगे निकल जाता है, ऐसा होता है। और एक चीज देखिए, हमारे जो दिमाग है ना, यहाँ पे 65,000 से भी एक दिन में ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट्स आना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं ज्यादा, काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप काम करिए, सोचिए कम। आप काम करते रहिए, करते रहिए, सोचना कम करिए कि नहीं आज मैं निकलूंगा या आज मैं निकलूंगी तो मेरा ये काम होगा। सोचना नहीं है, उससे निकल जाना है बस। आपको जो आता है, अपने आसपास के लोगों से मिलिए, उनको बताइए। हम जो कर सकते हैं अपने लेवल पे, हमें वो काम करना है, लेकिन काम तो करना है। और एक चीज है, मैंने हमेशा ये चीज सुना है कि अगर आप चलते रहेंगे ना, तो आपको मंजिल मिल जाएगी। आप भटकते रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन गुमनाम वो हो जाते हैं जो घर पे निकलते ही नहीं घर से। तो आपको गुमनाम नहीं होना है, आप निकलिए घर से।
यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है, यहाँ पर भी आज मुझे बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, या फिर जो मुझे, सभी लोग मुझे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं, नहीं जानता, लेकिन आप अगर चलते चलते जाएंगे ना, तो मैं हम ये चाहते हैं कि आप गुमनाम मत होइए यहाँ पे, आप अपने आप को अपग्रेड करिए। मैंने प्रशांत शाह की जब सर हैं उनके जो मीटिंग जब हुआ था, तो मैंने एक चीज हमेशा, एक चीज उनकी बहुत अच्छे से नोट की थी कि धंधा अपना तो कंधा अपना। तो ये चीज एकदम सही है। अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो आपका आइडिया आपका होना चाहिए। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आप क्या नए नए आइडियाज ला सकते हैं, आपको अपना बिजनेस कैसे रन करना है, ये आप खुद से डिसाइड करिए। आप अपने आइडियाज खुद बनाइए कि मुझे ऐसा करना है। अगर ये आइडिया काम नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा आइडिया अप्लाई करिए, और आप करते रहिए उस चीज को। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप रुक रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, उनसे सीखिए। वो सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं? क्या हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर, हम क्या करें? अगर आपको डेमो करना नहीं आ रहा है, तो आप डेमो करना सीखिए। हर किसी से, हर कोई सीखे। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, लेकिन आप करते करते पूरा सीख जाएंगे। आपको जो चीज नहीं आता, आपका जो भी वीक पॉइंट है, उस पर काम करिए। हर किसी के पास एक प्लस पॉइंट होता है और एक वीक पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहता है। उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप काम करते जाइए, वीक पॉइंट आपका अपने आप खत्म होते चले जाएगा। मुझे पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैं उस चीज को आज काम कर रही हूँ उस चीज पे, कि हाँ एक दिन मुझे मालूम है कि ओवरकम हो जाए, मैं उस चीज से ओवरकम हो जाऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम घर में बैठे रहेंगे, हमारे नीचे लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे? कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, सब अपने लिए काम करें। हम नारी शक्ति इतनी अपने आप में केबल है, एबल है, कैपेबल है, कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को, घर को, सबको संभाल सकते हैं, तो हम हर कुछ कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को संभालना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वो कोई नहीं कर सकता। आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि आप 2 दिन हमारे बच्चों को संभालिए, वो नहीं संभाल पाएंगे। वो बहुत बड़ा काम आप करते हैं, घर मैनेज करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, उसके अलावा आप बिजनेस भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपका रोल है। आप जब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तब सभी लोग अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। तो आप भी निकलिए घर से बाहर, आप भी अपने लेवल पे काम करना स्टार्ट करिए। और वो दिन दूर नहीं है जब हमें लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा, लेकिन होता है। आप करते जाएंगे तो जरूर होगा। और मेरा फील्ड हेल्थ का है, और बिजनेस मैं सिर्फ रिलेट करती हूँ, और मैं करते जाती हूँ, और होते जाता है। तो हेल्थ के लिए मैं सबसे यही बोलूंगी कि आपके पास बहुत अमूल्य चीज है, और उस चीज का आप जितना उपयोग कर सकते हैं, उतना उपयोग आप करिए। क्योंकि उस उपयोगिता का असर आपके ऊपर दिखेगा, आपके बिजनेस के ऊपर दिखेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं मैम, आप क्या कर रहे हैं सर, आप इतना चेंज कैसे हो रहे हैं, क्या है? लोगों को दिखना चाहिए वो चीज, वो आपके अंदर दिखेगी। और मेरी लाइफ का यही एक सिद्धांत है कि मैं कंसिस्टेंसी में वर्क करती हूँ। मुझे क्लियरिटी है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है। और अगर मेरा कोई प्लान फेल हो जाता है, तो मैं उस प्लान को फिर से रिकवर कर लेती हूँ, फिर से मैं उसको रिशेड्यूल कर लेती हूँ कि नहीं, ये प्लान फेल हो गया है, तो मुझे अगला स्टेप लेना है। और मैं हार नहीं मानती। और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं हार नहीं मानती। और मैं काम तब तक नहीं करती, किसी भी चीज को मैं नहीं छूती, जब तक मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं ये कर सकती हूँ, कि अब इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर की प्रतिभा को निकालिए, कि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे ना, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध आपको करनी है, और आप करिए इस चीज को। थैंक यू। ओवर टू खान सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, जबरदस्त, छोटा सा सेशन लेकिन बहुत शानदार सेशन। प्रधान सर हैं जूम में हमारे, ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर। फिर आडा सर को भी सुनेंगे। प्रधान सर, अगर आपके पास समय हो तो अनम्यूट करिए अपने आप को आप। अब पहले हाड़ा जी को बात करने दो ना। जी सर। ओके। आडा सर। आडा सर सुन पा रहे हैं? जी सर, जी। जी जी। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत शानदार जिस कॉन्फिडेंस से आप अपनी बातें रख रहे थे। अभी रिसेंटली जो एक डेमो हुआ था, उसी में पूरे ग्रुप से मुलाकात हुई थी।
और मैंने कल वही प्रेम भाई को बोला कि आप मैडम, नाम तो आपका ध्यान था नहीं मुझे, लेकिन मैंने कहा वो मैडम थे, वो में वो कैपेबल दिखता है मुझे कैलिबर, कि वो बहुत अच्छा कर सकती है। और थोड़ा आप लोगों ने स्टोरी भी शेयर की थी, आपके मिस्टर आप बैठे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसको एक्सेप्ट किया और तुरंत जूम मीटिंग के लिए हाँ कर दी। ये एक लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, इससे बयां होती है। तो जैसा अभी आप बता रहे थे कि मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, यही एक एक योद्धा और एक अच्छे लीडर की स्पिरिट होती है, कि वो जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि हर किसी के जीवन में उसके हिस्से का संघर्ष उससे करना ही होता है। तो चलिए, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप एनर्जी कैंगन बिजनेस आप सभी लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो। और वाव एकेडमी जिस स्पीड से निरंतर काम कर रही है, जो एक माहौल बना हुआ है शंखनाद 4.0 का, हमारी बेस्ट विशेष है कि आप अधिक से अधिक लोगों को लेकर पहुंचे। और आज नहीं तो कल, जैसे हमें लगा 6-7 साल, आप लोग भी ऐसे ही लगे रहे, टिके रहे, बने रहे। ये वाओ जो यूनिवर्सिटी है, जो आपने बताया कि यहाँ पे सीखते रहना है कभी भी कहीं भी, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से लोग सीखते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, डेफिनेटली उनकी जीत पक्की है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो बोलने का तौर तरीका है, शब्दों में ठहराव है, जो सेंटेंस का जो जिस तरीके से आप रख रहे हैं, मतलब ये एक मजे हुए लीडर की क्वालिटी को शो करता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मालती दीदी लेते हैं, पहले प्रधान सर को 2 मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लेता हूँ दीदी। प्रधान सर। हेलो। हेलो। अ, जी। मैं प्रधान मैडम बोल रही हूँ सर। जी दीदी दीदी नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। नमस्कार। नमस्कार क्या नमस्कार। बात। मैं सरिता की आज पूरी बातें सुन रही थी, और मैं खुद को रोक नहीं पाई कि उसको तुरंत बोलूं, बाद में वो बात हो जाएगी। क्या इतना बात सुंदर उनका बातचीत था, और इतने सच्चे मन से और अपना अनुभव शेयर कर रही थी, बहुत ही आज अच्छा हम लोग लगा। धन्य हो गए दीदी आपको सुन के, आपकी आवाज सुन के। और वो हमारे क्षेत्र से है, मेरे मायके क्षेत्र से है, तो एक मिट्टी का भी जुड़ाव मैं उससे महसूस कर रही थी। क्या बात। सुगंध भी महसूस कर रही थी उसको। उसके चेहरे से तो मेरी नजर नहीं हट रही थी, इतने सुंदर तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी। निश्चित भैया, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत थैंक यू चलिए, दीदी, थैंक बहुत यू। अच्छे टीम के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सरिता को और आप सबको। धन्यवाद दीदी। और आपकी आवाज रियल में मिस्ट्री घोल देती है कानों में। और ये चीजें मैंने बोली थी प्रधान सर से जब मैं मिली थी कि दीदी की आवाज जो है ना मिस्ट्री जैसी है, ऐसा लगता है कि अचानक स्टॉप हो गई। तो बस हमेशा सुनते रहने का मन करता है आपकी आवाज को। और मैं पूरी टीम को बताना चाहूंगी, साहित्य से जुड़े होने के कारण साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के मिट्टी जैसे सरल हैं। तो सरल होना ना सबसे बड़ी योग्यता है, इसे धीरे धीरे पाया जा सकता है, और उसका अपना आनंद है। वास्तव में बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। क्या बात। और धन्यवाद। बिल्कुल ये सर से बात करिए। थैंक यू सीमा दीदी। शंखनाथपुर में आपके दर्शन भी हो जाएंगे, अब ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन में आपके दर्शन भी करेंगे रायपुर में। शंखनाथ 3 के बाद तो मिले जी, ही नहीं है आप। हाँ हाँ। जी नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर सर। मैं वेलकम आज सर। इतना खुश हूं, मैं कह नहीं सकता, मैंने उसको बयान नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जो सरिता मैडम है हमारे क्षेत्र से हैं, मैं जिस मेरा जो नेटिव प्लेस जहाँ है उसी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। इनके समाज की पृष्ठभूमि, मेरे समाज की पृष्ठभूमि एक जैसा है। और कभी भी किसी महिला को मैं किसी महिला को तो छोड़ो, कोई पुरुष भी उस क्षेत्र में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस तरीके से सहज और सरल तरीके से, बहुत ईमानदारी तरीके से लीड करने वाली आज तक नहीं देखा। आज मैं इनको इस तरीके से इस बिजनेस में लीड करते हुए देख रहा हूँ ना, मुझे आज इतनी बढ़िया लगा, इतनी खुशी हो रही है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले बढ़िया चीज, बात तो ये है
कि इनकी बात करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरी इनके बातचीत में जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ही सही कंटेंट्स को लेके बात कर रहे थे। तो मैं बधाई दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि मैडम जल्दी से जल्दी 6A बने, 6A के बाद 6A2 बने, डैश 2 बने, डैश 3 बने। और इन्होंने जो बात बोली कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, वाकई में महिलाओं को आगे आना चाहिए इस बिजनेस में। ये बिजनेस स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन्स। और आज इंडिया को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य देशों में, मैंने ये बात को बार बार कहा है, अन्य देशों में जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है और अमेरिका है, अ, जितने भी और अदर कंट्रीज है, अदर कंट्री में कैंगन बिजनेस की जो लीड कर रही है वो सब महिलाएं ही है। उस दिन जब जापान में ओशिरो जी का बर्थडे हो रहा था, उसमें 50% महिलाएं थी अन्य अन्य देशों से। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विश्वास करना चाहिए कि वो काम करके इसमें डेस्ट्री जा सकती हैं। और वो जब डेस्ट्री जाएंगी तो कितना अद्भुत क्षण होगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी तक इंडिया में केवल पुरुषों का वर्चस्व रहा है, और इतना बड़ा देश होके महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। और महिलाओं को आगे होने में बहुत बड़ी सरिता मेरा प्रेरणा स्रोत बनेंगी, ऐसा मेरे को लगता है। आगे जाके वो शिक्षक बनेंगी, वो बहुत ही लोगों के लिए रोल मॉडल होंगी। और महिलाओं को विशेष रूप से प्रेरणा देंगी। नारी शक्ति के लिए एक अद्भुत उदाहरण है कि स्वयं डेमो करना, बाप रे वाह, वेरी गुड। बहुत स्वयं डेमो करके उन्होंने खुद क्लोजिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैडम आप आगे बढ़िए, पूरा टीम आपके साथ है। और पूरा टीम आपके साथ है। आप आपके आपके प्रति हम सबकी शुभकामनाएं हैं, दुआ भी है। और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित होइए, शिक्षे बनिए जल्दी से जल्दी। और अच्छा लगेगा हमको, और पूरे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए आपका एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती अमूल्य समय देने के लिए। अब मालती दीदी को लेते हैं। मालती दीदी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। मालती दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी केंगन परिवार को मेरा वाव नमस्कार। और वाव ग्रेट शरीता दीदी, आज आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। बहुत ही अच्छा लगा आज आपका सेशन। और ऐसे ही हम नारी शक्ति एक अपने आप में लीडर है, तो हमें सीखना चाहिए कि मतलब आगे कैसे बढ़ना है। तो आज ये आपका सेशन सुन के बहुत एनर्जेटिक फील हुआ है। और ऐसे ही आप आगे आते रहे, काम करते रहे, और सब नारी शक्ति को ऐसे ही कॉन्फिडेंस देते रहे। तो बहुत बढ़िया लगा कि आपने अपनी जर्नी इतने अच्छे से तय करी। और जैसे कि हर कोई इंसान डरता है कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन समस्या तो जो काम करता है उसी को आती है। जब तक समस्या आएगी नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समस्या तो एक अचानक, और ये डिवाइस भी हमारे केंगन परिवार में ऐसे ही आते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, एक प्रेगनेंसी की तरह। तो हमें सोचना तो पड़ता है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, उन्हें उन समस्याओं को फेस करना है। और ज्यादा हमें दिमाग लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं। सिर्फ काम करते रहना है और अपने अंदर ठहराव लाना है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने अंदर ठहराव लाना है और सीखना है। तो ये बहुत अच्छी आपकी बात लगी, और उसको हम सब सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया सरिता दीदी, ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ धन्यवाद आगे मालती बढ़ते दीदी। रहिए, यही शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद सो मच। मालती। थैंक यू मालती दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिगेश्वरी मैम को लेते हैं। सरिता दीदी, दिगेश्वरी मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट सरिता, प्राउड ऑफ यू। और तुम्हारा सेशन बहुत जबरदस्त था। जैसे कि तुम बोलती हो कि क्लियर होना चाहिए, और एग्जैक्टली वो दिखता है। क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम एक टीम है और तुम मेरी टीम में हो। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज को, और वो चीजें तुमने साबित भी करी है। क्योंकि डे वन से जो मैंने बोला तुमको कि चलो सरिता करते हैं करते हैं, तुम्हें बोला दीदी नहीं अभी मेरी क्लियरिटी नहीं है, जिस दिन मेरी क्लियरिटी आएगी उस दिन मैं स्टार्ट करूंगी। तुमने टाइम लिया, अपने ऊपर काम किया, जो कॉन्फिडेंस लेवल था तुम्हारा उसको फिर से तुमने रीजनरेट किया, और मैं उस चीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ।
और हम जैसे एक टीम होके काम कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी टीम में ऐसे मतलब नगीने हैं, हीरे हैं, जो मेरे साथ मिलके वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। बिकॉज हार नहीं मानना, ये मेरे डिक्शनरी में भी है कि हार नहीं मानना। और सेम पेज पे हम उस चीजों को फॉलो करते हैं। और चूंकि हम हॉस्टल मेट भी रहे हैं, फिर कॉलेज भी हमारा साथ में रहा है, तो हमारी एक बहुत लंबी जर्नी रही है साथ में। तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एनर्जेटिक लोगों के साथ में हम इस टीम में एक साथ काम कर रहे हैं, और सारे मतलब लेडी लीडर हैं, जो हम एक मतलब डेस्टिनेशन पे जाएंगे कि लीडरों को लेके जाएंगे। तो बहुत सारी लेडी लीडर हमारे साथ जुड़ी है। डे वन सब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वन बाय वन सबको पता चलते जाएगा। और बहुत अच्छा सेशन रहा तुम्हारा। तुमने जिस कॉन्फिडेंस से बोला, वो तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा था, और बहुत ज्यादा शालीनता से, सरल भाषा में और शॉर्ट में। तो ये सारी चीजें हैं कि हम कितना अपने आप को निखार सकते हैं और कम शब्दों में अपनी बातें कैसे रख सकते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और डेफिनेटली जैसे प्रधान सर बोल रहे कि सिक्स से बहुत जल्दी जाएंगे, हाड़ा सर ने इतनी अच्छी बातें बोली, तो मैं मतलब उस चीजों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर, हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और आगे ऐसा ही आप लोग का सपोर्ट बना रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अमेजिंग थैंक सर। यू राजेश्वरी मैम, थैंक थैंक यू यू। दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दीदी रेखा दीदी को लेते हैं। रेखा दीदी, आपको अनम्यूट करिए अपने आप को। सारी टीम को वेलकम नमस्कार। दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। वाकई में आपने बहुत शालीनता से बहुत अच्छे शब्दों में सबको मोटिवेट किया है। और आज हमारे बीच में जो भी लेडीज से हैं, वो अपने आप में आपको सुन के मोटिवेट हो जाएगी। क्योंकि लगता हुआ ना कि पतझड़ बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं। पतझड़ बिना पेड़ पर नए पत्ते आते ही नहीं है। लेकिन कठिनाई के बिना कठिनाई और संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे दिन भी अच्छे नहीं आएंगे। तो आज के आपका जो संघर्ष और आपका जो मेहनत और आपका जो खुद का डेमो, और आपने बोला ना कि मुझे अपने आप पे लग रहा था कि मैं डेमो नहीं कर सकती, लेकिन अपने बेटे ने कहा कि मैं कर सकता हूँ, लाल पीला तो करना है। तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। तो वाकई में आपने अपने घर से शुरुआत की और अपने आप को डेमो दिखाया और अपने आप में विश्वास आया कि मैं कर सकती हूँ। तो हम सारी नारी शक्ति कर सकते हैं। हम घर संभाल सकते हैं तो हम बाहर भी कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा से सुना। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा दीदी। और कोई मातृशक्ति अगर बात रखना चाहती हैं अपनी, तो बात रखिए। अभी अपने पास 8:51 हुआ है, 10 मिनट और है। लेडी स्पेशल मातृशक्ति स्पेशल सेशन है। ललिता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत दिन बाद दिख रही हैं आप। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ललिता मैम। ललिता मैम, अनम्यूट करिए ना अपने आप को। यस, गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करिए ना। मैं आपको मैसेज किया हूँ। यस जी, हो गए मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम डेली आते हैं सर, लेकिन वीडियो ऑन नहीं रहता है। हाँ, इसीलिए तो आप आज वीडियो ऑन करके आपको इनवाइट किया ना। आपका सेशन है हम्म। आज मातृशक्ति स्पेशल। कैसा था जी ललिता जी, दीदी का सेशन? इसीलिए तो किए हैं। डेली तो समय आप नहीं भी रोज मिलता है। डेमो कर रहे और हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सर के साथ घूम रहे हैं, रामबली सर के साथ। आप भी अपना अनुभव कुछ बताइए। जी, वो काम तो अपना है ना सर। ये जो आज का सेशन था तो बहुत ही अच्छा था। और जिस तरह जो लेडीज कर सकती है वो जेंट्स नहीं, और जो जेंट्स कर सकते हैं वो लेडीज नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे घर में एक काम है, सब तो ज्यादा लेडीजे का है। किचन का सामान हम ही जान सकते हैं, लेकिन जेंट्स नहीं जान सकते। वो तो जानते हैं कि कहाँ सामान, हम ही से पूछेंगे सब चीज, है ना।
तो खाने पीने का आइटम जो भी है, पानी पीने का, खाना बनाने के सब आइटम तो लेडीज जानती है। तो जितना लेडीज बता सकती है उतना जेंट्स नहीं बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लेडीज का काम है, लेडीज को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए इसमें। थैंक यू। थैंक यू ललिता मैम, थैंक यू। जी, कभी थैंक यू बोले ललिता नहीं, और आज कोई? पहली बार बोल रहे हैं। थैंक यू राजेश ललिता मैम। जी। जी मैम जी, आपका सेशन सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम कभी ललिता आए नहीं दीदी, है, कभी बात ललिता नहीं मैम किए के हैं, बारे में आज बता तक दूं से मैं, पूछ वो लीजिए। डेली दो दो तीन तीन डेमो करते हैं। अरे वाह। जी जी। दो दो तीन जी तीन डेमो फॉलो अप कंटिन्यू, रात को 11 बजे 10 बजे रात तक उनका डेमो फॉलो अप चलते रहता है। सर के साथ 24 घंटे रहती हैं वो। जी। ये अपने ललिता चलिए। आप दीदी में तो आप क्वालिटी। ही एक मिसाल है मैम फिर। जी जी, अब आएंगे रायपुर में मिलेंगे बिल्कुल सबसे। ललिता मैम, आइए, वेलकम। जी। थैंक यू ललिता दीदी। और ठीक। थैंक यू सर। राजेश पटेल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नमस्कार। जी सर सबको नमस्कार। नमस्कार। क्या मस्त सेशन रहा सर, बहुत छोटा सा सेशन था सर लेडी अपना का। परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं, मैं क्या करते हैं? राजेश पटेल बोल रहा हूँ, सरायपाली छत्तीसगढ़ से। जी। हाँ। बहुत बढ़िया सेशन, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भोजन को दवा बनाइए, दवा को भोजन मत बनाइए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही अच्छा सुंदर सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद पटेल राजेश सर। सर। धन्यवाद डिम्पल मैम, धन्यवाद। मैं आपको याद ही कर रहा था, डिम्पल मैम दिख नहीं रही हैं करके। अनम्यूट करिए अपने आप को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड मॉर्निंग मैम। आज गुड वीडियो मॉर्निंग। नहीं ऑन करी थी, वो मैं ब्यूटी वाटर में प्याज का रस डाल के लगाई थी, तो मैं बोली कि आज नहीं करूंगी वीडियो ऑन। लेकिन मैम का सेशन इतना शानदार रहा कि मुझको लगा कि नहीं, कुछ तो कॉम्प्लीमेंट तो होना चाहिए मैम के लिए। तो शंखनाथ 3 में तो मैम से मिली थी। मैम शायद आपको याद भी होगा, हम लोग का फोटो भी हुई है, हम लोग सेल्फी बिल्कुल करके मैम, लिए। याद है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं देखी, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, आज कुछ तो बोलना चाहिए। आपका सेशन सही में मैम बहुत शानदार था, छोटा था लेकिन पावरफुल था। और आपने एक बात बोली ना कि चलते रहो नहीं तो वो गुमनाम हो जाओगे, वो मेरे को सेंटेंस काफी मतलब सुटेबल लग रहा सबके लिए। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो रियली आप गुमनाम हो जाओ किचन में, और घर के में अंदर में ही आप जिंदगी आपकी कट जाएगी। एक गोल्डन चांस मिला है, जो लेडीज जैसे बहुत जो जॉब वाली तो खैर ठीक है, वो बाहर निकलती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ है उसके लिए गोल्डन चांस है। बाहर निकलो, बहुत लोग से ऐसा नहीं कि बहुत खराब, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करें कि हाँ आप लोग अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं, निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए। और मैं तो बोलेंगे जितनी लेडीज हैं आज आपके सेशन सुन के तो रियली मोटिवेट हुई होंगी, इसमें कोई कोई शक ही नहीं है। और अच्छा लग रहा मैम, आपका सेशन काफी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और काफी अच्छा, और इतना सिंपल वर्ड में इतना शानदार सेशन। नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। थैंक यू थैंक यू। डिम्पल मैम। मलगया सर को लेते हैं, फिर नौसीन भाभी आज हैंड रेस करी पहली बार, उनको भी लेंगे। मलगया सर अनम्यूट करिए अपने आप को। वेलकम सर। सर वेरी ग्रेट। सरिता मैम छत्तीसगढ़ में जो है नया परचम लेकर वाले हैं, ये तो डे वन से तय हो गया था। जब हमने नजीक में इनको ज्वाइन किया था, उसी समय हमको पता लग गया था कि इनके माध्यम से हम कहाँ जाने वाले हैं। आज के पूरे सेशन के लिए सभी ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन आई होप मैंने जो एनालिसिस किया कि बातें बहुत होती है, सारी चीजें सबको समझ में आती है, सब अच्छे सेशन हो रहे हैं, लेकिन अच्छा सेशन वही होगा कि सेशन को समझकर कोई इम्प्लीमेंट कर देगा। यदि एक सेशन से एक व्यक्ति भी एक्टिव होकर उस सेशन को इम्प्लीमेंट करता है फील्ड पे जाकर, एक्चुअल लीड वो हो जाती है, वो जो सेशन है वो सक्सेसफुल सेशन कहलाता है। तो ये बात हो रही है कि भाई एक अच्छा सेशन हो गया, सबने सुन लिया समझ लिया, लेकिन क्या आज संडे है तो इस सेशन को आज की नारी शक्ति जितने भी 300 350 हमारी मातृ शक्ति ज्वाइन की थी, क्या ये इस सेशन को आज इम्प्लीमेंट करेंगे? यदि ये करें तो आप, आपके पास चैट बॉक्स है, टाइप करिए और अपना समझी गई कि हाँ हम करने वाले हैं। आज जो बातें की गई है, जो बातें हमने समझी है, हम इनको आज ही प्रैक्टिकली
क्योंकि थ्योरिकली प्रैक्टिकली में बहुत अंतर है। बहुत सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हमने ब्रेन में ले लिया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली उसको किया है? जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं किएंगे हम भी वैसे ही गुमनामी के उसमें चले जाएंगे, या तो पागल कहलाएंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान ऐसा ही होता है। तो जो जो भी रोज मिल रहा है भी प्रैक्टिकली, मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है सबसे, हमको उसको प्रैक्टिकली रोज के रोज ट्रांसलेट करना है। गूगल ट्रांसलेटर की तरह इधर से दिया उधर लिया, उधर से लिया उसको अपनी भाषा में समझा कर लोगों को दिया। तो गूगल ट्रांसलेटर बनिए आप लोग। हर बात आपने समझी उसको अपनी भाषा में लोगों तक शेयर कीजिएगा। जब तक शेयर नहीं होगी तब तक आपका खुद का भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और जिसने समझा है उसका भी बेचारे का नहीं होगा। तो 1 घंटा आपने आपको यहाँ खपाया है, तो सच में गुरु दक्षिणा यही होगी कि हम आज के सेशन को आज ही प्रैक्टिकली दें, राइट। और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही बेहतरीन सेशन डिलीवर किया, और तो मुझे रात को जब मैंने आपसे बात की तभी तय हो गया था कि कल का सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप जो गहराई है और आपका जो नॉलेज है वो सेल्यूलर लेवल पर बीमारों को आपने सही है। थैंक यू सर। शायद आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, आवाज कट रही है आपकी। गाड़ी में है आप, सफर में निकल गए हैं केंगन के। थैंक यू सर, मिल गया सर। भाभी को लेते हैं। समय से जगा देते हैं सबको। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मिल गया सर। आप ही का मार्गदर्शन है कि हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं सर। यस यस। इसलिए तभी आप लोग जो क्लियर कर दोगे। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। निश्चित अपनी मंजिल तक जाएगी। थैंक यू। नरसिंह भाभी अनम्यूट करिए अपने आप को और परिचय दीजिए अपना। कहाँ से हैं, कब से पानी यूज कर रहे हैं? हेलो मैम, यस। गुड मॉर्निंग मैम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई और थोड़ी आज ऊर्जा मिली है। लेडीज को भी आज लेडीजों का था, तो मैम आपने बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है, और आपकी पॉइंट वाली बातें हैं आज दिमाग में बैठी है मैम। थोड़ा आगे और धीरे धीरे चल रहे हैं, मगर आप स्पीड से काम करेंगे मैम। थैंक यू अभी मैम। आप एक ही टीम के हिस्से हैं, आप भी बालकर सर की टीम से हैं, तो अपना परिचय दीजिए आप। मैम मैं जो नौशीन जानते खान हैं हूँ, ग्राम सगड़ियाओं से हूँ, जिला खरगोन लगता है मैम। और हमारे घर 2025 में फरवरी में डिवाइस लगा है मैम। और घर बैठे बैठे मैम मैं डेमो करा करती हूँ, जो भी आता है लेने पानी। बहुत बढ़िया लगता है मैम जब अपन डेमो बताओ तो। हमारे हस्बैंड है ना मैम, वो बाहर करते हैं और मैं घर में बैठे बैठे करती हूँ। बिल्कुल क्या मैम, बात है। आप करते रहिए। डेमो करती हूँ मैम, और वो फॉलो करने जाते हैं। बिल्कुल वहीं से आप स्टार्ट करिए, और ग्रेट आप कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आप करते और जाइए, जूम मीटिंग करते में जाइए और मैम सीखते बहुत जाइए। ऊर्जा मिलती है, हर एक बात से बताने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बस मैम यही कहना था, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम आज मंच में बात तो रखी, फिर जब बहुत जल्द आपको मंच भी देंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू। एक लास्ट लेते हैं, सरिता कुमारी झारखंड। सरिता कुमारी मैम अनम्यूट करिए, और हो सके तो अपना वीडियो ऑन करिए। सरिता मैम। यस। जी जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम वहाँ अपना परिचय देंगे, और कब से डिवाइस आपके घर लगी है? मैम आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा व्यू चेंज करेंगे क्या? जी सर, हम सरिता कुमारी झारखंड से बोल रहे हैं। हाँ अब दिखा, ठीक। जी मेरे घर डिवाइस तो 2025 में 24 में लगा था। 1.5 साल हो गया है, और ये मशीन को हम पानी में यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी सीख रहे हैं थोड़ा सा आने के लिए सुहा परिवार में कुछ कुछ बोलने के लिए। मैडम का सेशन तो बहुत शानदार रहा, और हम भी कोशिश कर। क्या सीखा मैम आपने दीदी के सेशन से? क्योंकि क्या दीदी सर? हमारी, क्या सीखा आपने दीदी के सेशन से? ये
सर वो बोली ना, सुनकर अच्छा लग रहा था कि हर लेडीज को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि गुमनाम नहीं होना चाहिए, मतलब किचन में ही और घर में ही गुमनाम नहीं होना चाहिए। बाहर निकलिए तो अपना अपना, जैसे कि बताएंगे, अपना अंदर जो होता है जागरूक करने का, वो अच्छा फील होगा अपने आप को जब कीजिएगा काम तो। और बहुत खुशी लगेगी कि हम कुछ तो कर सकते हैं। किचन और घर में ही रह जाने से थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। निकलिए आप भी घर से बाहर, एक जी स्टेप भी मैम, आप लेंगी ना, उस दिन आपको बहुत खुशी मिलेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं मैम। आप कोशिश करते हैं कि जरूर मिलें संक्रांत में, और हम थोड़ा सा निकले, शेयर करें अपनी अपनी सब चीज को। अंदर में तो बिल्कुल बहुत मैम। सारी में बातें रहती है, लेकिन वही होता है कि नहीं निकल पाते हैं, तो शेयर नहीं हो पाता है। थैंक यू, कोशिश थैंक यू करूंगी। सरिता मैम। जी। थैंक यू सर। जी सरिता दीदी, लास्ट जी की सर, नोट दे दीजिए, फिर मीटिंग इन करते हैं। बिल्कुल सर। मीटिंग अब बंद करिए। और आप सभी से, सभी लेडीजों से, सभी मातृशक्ति से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी मैं। आप रिक्वेस्ट ही करूंगी अभी तो, कि आप अपने आप को समझिए, पहचानिए और कदम बढ़ाइए, बस। मैडम मैं थैंक एक बात रखना चाहती हूँ कि आप शंखनाद फोर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? शंखनाद फोर, जैसा कि अभी मैंने कहा ना, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। तो आप अपने आप को तैयार करिए और सभी शंखनाद में आइए। जो नहीं आने वाले हैं, अभी भी समय है, आप आइए। वहां पे आपको जो कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि शंखनाद थ्री में मुझे जो सीखने के लिए मिला, वो मुझे कहीं नहीं मिला। वहां पे जो एनर्जी मिलेगी आपको, वो एनर्जी अपने आप में अद्भुत है। जैसे अभी हम लोगों ने महाकुंभ देखा ना, उसकी एनर्जी हम नहीं गए फिर भी हमको मिल रही थी। तो आप जब वहां आएंगे ना, उस महाकुंभ में, शंखनाद में, तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। और वहां से वापस जाने के बाद में वो एनर्जी आपको पता नहीं कितने दिनों तक या कितने सालों, कितने महीनों तक आपको लेके आगे बढ़ते रहेगी। आप कितने आगे चले जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। वो अपने आप में एक थैंक यू। महाकुंभ की एनर्जी है, क्योंकि वहां पे इतने सारे लीडर्स हैं जिनकी एनर्जी, जिनको हम सामने से देख सकेंगे, मिल सकेंगे, उनका अनुभव हम बांट सकेंगे, उनसे ले सकेंगे। जितना हम ज्ञान वहां से ले सकते हैं, उतना ज्ञान हमें यहाँ कोई नहीं दे सकता। वो ये संगम है, महारथियों का जो एक संगम होता है ना, वो हमारे लीडर्स का महासंगम है वहां। पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट मार के नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है दीदी, दिमाग। बिल्कुल, बैगेज पूरा निकालना है अपने दिमाग में, जो भरा हुआ है ना कि हम पुराना क्या है, बिल्कुल वो सारा निकाल के हमको नया भरना है वहां। यस। थैंक यू मैम, चलिए, थैंक यू। थैंक यू दीदी। रेखा दीदी, मीटिंग इन करता हूँ दीदी, आप सबकी इजाजत से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मातृशक्ति का। कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए, मीटिंग इन करता हूँ। हाडा सर। जी सर, बिल्कुल।